नदी में स्नान कर लो। जमुना में जैसे ही स्नान करवाया वो बाबा जी ने डुबकी लगाई, तो जैसे ही बाबा जी ने आंख मीच के डुबकी लगाई, परमात्मा डुबकी के अंदर ही दिख गया पानी में एकदम। अरे कन्हैया को तो मैंने रथ में बैठे देखा, यहाँ तो क्या कर रहा है पानी में। फिर नाक मूंदी अंदर गए, जैसे ही आंख मीची सो कन्हैया नीचे दिखाई दिया। बाबा चक्कर में पड़ गए। फिर बाबा ने ऐसे पीछे तरफ को करके डुबकी लगाई, सो देखे कन्हैया होते हो खड़े। बाबा समझ गए, बोले ये सब जगह व्याप्त है। अब मुझे पता चल गया कंस का समय निकट आ गया। कन्हैया कहने लगे, कहो बाबा। प्रणाम महाराज, अज्ञानी पुरुष था, समझ नहीं पाया। बोले समझ गए? बोले हाँ। बोले चलो। कन्हैया से कहा, लाला जल्दी की रास्ता चले कि देर की? अच्छा एक बात बताओ, किसी को यदि ममाने जाना हो मामा जी के घर, तो ऐसी रास्ता से जे के भाई 1 साल में पहुंचे। अरे बतो जाके तुम चाय और गाड़ी ले आओ, भला फॉर्च्यूनर ले आओ, 10 मिनट में पहुंचाओ हमें बेहाल। ममानो और माय को जा लगा तो बस के कहीं के पहुंच जाए। हाँ बोलो राधे राधे। ममानो और माय को ये लगता है कि हमने कहीं और हम पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होती है। तो तू कहते बाबा से कहने लगे, कन्हैया बाबा जल्दी चलो। बाबा बोले ठीक है लाला। अब बाबा क्या चक्कर में होते कि छोटो सो बालक है, थोड़ी सी बात कर ले, दूर की रास्ता से चले, शॉर्टकट चले गए। रुक गए, रात हो गई, सुबह हुई। बाबा से कहा, बाबा जरा हम नगर भ्रमण करने जाए। अब जैसे ही भगवान गए, दोनों भाई मथुरा में प्रवेश किया, गलियों में घूमने लगे। रामादल में भगवान घूम रहे थे। राम इधर, भगवान कृष्ण और बलराम घूम रहे हैं। कोई सखी कह रही है, देखो कितने छोटे छोटे बालक हैं, व्यर्थ में मारे जाएंगे। कोई सखी कह रही थी, देखो कितना मनमोहक दृश्य है। कोई सखी को उसी में परमात्मा दिखाई देने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तेने तैसी। थोड़े दूर चले, एक मोटा ताजा आदमी कपड़े धुल रहा था। कपड़े, भगवान ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो? वो बोला, मैं भगवान कंस। भगवान अपने कंस को भगवान कहता था, सब कुछ मानता था अपने कंस को। तो कहने लगा, हम अपने कंस महाराज के कपड़े धुल रहे हैं। भगवान बोले, अरे भैया जी बिना धुले धरे जे हमें देव, या हम देखें पहन के कैसे लग रहा है। बलराम जी बोले, कन्हैया अच्छी लागे पहन के देख ले। अरे बोला, हट, बड़े आए कपड़े पहनने वाले, राजा के कपड़े हैं, कहीं बालक पहनते हैं। बहस करने लगा, बहस। हाँ भगवान से बहस कर।
भगवान को पसंद नहीं है कि जीव परमात्मा से बहस करे। यदि तुम्हारे अंदर सत्संग हो, परमार्थ हो, कभी तुमने जीवों की हिंसा ना की हो, कभी गायों को सताया ना हो, भगवान ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जो भगवान से प्रेम करते हो। और जो स्त्री सुनर्म विभाये चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे, यदि कोई स्त्री संकट में चिल्ला रही हो, कोई पुरुष जाकर के उसे बचाए नहीं, तो उस पुरुष का मुख देखने लायक नहीं है, देखने से भी पाप लगता है। यदि कोई स्त्री जैसे आग में जल रही हो, गाय आग में जल रही हो, यदि 4 लोग तुलसी डाल के वहां पर बैठे रहे और ताली बजाकर जोर जोर से हंसे, तो काहे की शराब, काहे को जहर, तो फिर तो बिना जले अपने आप ही जल गए जी मानो। तो भगवान ने ऐसे लोगों की बात कभी नहीं सुनते। भगवान ने जैसे ये तमाचा मारा 7 फुट जमीन के भीतर, बलराम जी बोले क्यों कन्हैया तुमने ज्यादा करो जी, क्यों कर दिया? बोले तुम्हें पता नहीं? अरे बोले तुम समझ नहीं, मामा जी हटे, मामा जी, मामा के व्यवहारी तो मामा, मामा के मित्र तो मामा, मामाने में जितने जने तो सब मामा। हाँ, और क्या? जैसे ही भगवान ने तमाचा दिया 7 फुट जमीन के भीतर, कपड़े उठाए और चल दिए पहन ले। अब कंस महाराज थे मोटे काट, अब जे रहे बच्चा, अब पहन लाए, ऊपर से पहने तो झाड़ू की कमी नहीं रही थी, पूरे मथुरा में झाड़ू सी लगाए थे। अब कहा भैया ये तो नीचे खजूर रही, का इंतजाम करें? बोले चलो दर्जी के घर पर पहुंचे। दर्जी से कहा अरे मामा जी राम राम। बोला राम राम बेटा। बोले कहां से आए हो? बोले हम आए वृंदावन से। बोले काय? बोले हम मेला देखने आए हैं। बोले जी कपड़ा हम पहने, इनकी फिटिंग कर दे। दर्जी ने बिना सोचे बिना समझे, जैसे कहीं मंदिर बन रहा हो, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, जितनी सामर्थ्य हो, यदि चंदा से कहीं प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, मंदिर बन रहा हो, किसी ने आपसे चंदा ना मांगा हो, आप यदि जब भगवान का पास होता है, जैसे अन्नादिवास, जलादिवास, फलादिवास, घृतादिवास, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 तोला, 10 तोला, यदि आप अपना उसमें सहयोग करो, यदि घी रखोगे, लोग कहते हैं भैंस नहीं फलती, हम गारंटी ले रहे, तांबे के पत्र पर लिख कर दे रहे। कहीं यदि प्रतिष्ठा हो रही हो तो आप घी दान कर दें, भला 10 ग्राम दान करें, फिर देखो भैंस कैसे नहीं फलती। हाँ, यदि किसी के घर में जलकालीन में नाज छोड़ जाता, सत्य बात कह रहा हूं, प्रमाणित, कोई भी झूठ नहीं कहूंगा, सत्य बात। यदि किसी के यहाँ, जैसे बहुत से लोगों के यहाँ देखते हैं 20 बोरा लिखते, 50 बोरा लिखते, सब कुछ होता, लेकिन जलकालीन में गुड़िया लेके जाना पड़ता बाजार से होता था। यदि अन्न का वास किया जाता है भोलेनाथ का, सिर्फ भोलेनाथ की प्रतिष्ठा का बता रहा हूं, नहीं तुम सोचो कि दुर्गा जी की हो रही हो, भगवान ने कहीं भी दे दे। भोले बाबा की प्रतिष्ठा का प्रमाण है कि यदि इन प्रतिष्ठा में अन्न का यदि दान किया जाए, अन्न का वास करवाया जाए, तो उस प्राणी के घर में कभी धन की कमी नहीं होने देते भोले बाबा। अब जैसे ही भगवान दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी ने कहा महाराज हमने आपके कपड़े सही कर दिए। भगवान बोले कुछ पैसा ऐसा चाहिए का? बोले ना। बोले तो जाओ, आज हम तुम्हें मुफ्त में एक वरदान दे रहे हैं। सभी दर्जनों को दिया। बोले जाओ, कलयुग में तुम्हें इतनी फायदा होए
कि जितने को कपड़ा नहीं हुआ बस तिगनी सिलाई भेज। बोलो राधे राधे। कुर्ता को कपड़ा 100 रुपया को 450 सिलाई लगा। अब झूले या क्या गुनो है, 1 गुनो 2 गुनो 3 गुनो 4 गुनो है। बोले कहा, बोले कलयुग में तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे, ये सत्यता है। यदि सिलाई करने वाला होगा तो कभी भूखों नहीं मरेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। कन्हैया कहने लगे अरे भैया, दाऊ भैया एक चीज बताओ। बोले कहा? बोले कपड़ा पहनना है राजा का। बोले माथे पर राजसी तिलक भी तो होना चाहिए। उधर से एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लिए एक बुढ़ी औरत चली आ रही थी। भगवान कहने लगे दाऊ भैया, बोले कन्हैया कुछ अनर्थ मत कर देना, तुम उल्टा सीधा ज्यादा करते हो। बोला नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी, अब ठीक 3 जगह से टेढ़ी कैसे चल रही थी, मटक मटक। अब बासे कह रही सुंदरी। आज दिन तक बासे किसी ने सुंदरी कही ही नहीं है। उसकी सुंदरता का किसी ने बखान नहीं किया था। भगवान बोले अरे सुंदरी, तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी प्यारी मुस्कान है। बबूली लाला तू कहाँ से आयो है? बोले मैया मैं वृंदावन में आयो हूँ। कहा बात है? बोले मैया मैं मेला देखने जा रहा हूँ, मोई चंदन लगा दे। खूब जाने चंदन लगा दिया। भगवान ने एक अंगूठे पर उसका पैर रखा, ऐसी उंगली लगा करके उसको सीधा कर दिया। भगवान आगे बढ़ गए। जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचे, कुबलिया पेड़ हाथी से युद्ध हुआ। कन्हैया बोले दाऊ भैया दिखाओ, हो जाए 2-2 हाथ, आओ ले आओ हल मूसर। भगवान ने पकड़ी सूंड, दाऊ भैया ने लाओ हल, विधायक पाया में चिप चिप। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। मुष्टिक चारों का संहार किया। भगवान को रोष आ गया, भगवान को गुस्सा आ गई। भगवान जैसे ही आगे गए कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। कंस के सिंहासन पर चढ़ने के बाद में कंस के बाल पकड़ करके घसीट दिया। जैसे ही पटका कंस गिरा, ढुलक के नीचे और भाग गया। अब उसने देखा छोटा सा बालक, सिंहासन में देखा तो वही बालक दिख रहा है। अब सोचने लगा, कह रही थी काल कैसा होगा? बोले काला काला होगा, मूंछों वाला होगा। बोले लंबे लंबे पैरों वाला होगा। अब तो कंस सोचने लगा, जहां भी देखता है वही काला काला मूंछों वाला सब कुछ दिखने लगा, काल दिखने लगा। भगवान ने बाल पकड़ करके नीचे पटक दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कथा बहुत विस्तार में है, लेकिन सार में चल रहे हैं। अरे सार नहीं, सार कथा को सार। बोलो राधे राधे। अब कंस की पत्नियां थी 2, जिनका नाम था, एक का नाम था अस्थि और एक का नाम था प्राप्ति। ये कौन थी? जरासंध की पुत्री थी, लड़की थी जरासंध। जब पति को मरा हुआ पाया, जाकर के अपने पिता के घर चली गई। उग्रसेन महाराज को गद्दी देकर वहां से विदा हुए। कुब्जा पर कृपा की, कुब्जा के घर गए। इधर जो जरासंध नाम का राक्षस था, 17 बार 23 यक्षिणी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया जरासंध ने। हाँ, 23 यक्षिणी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। कितनी बार? 17 बार। अब तो महाराज जैसे ही भगवान पे सहा नहीं गया, इतनी सेना
देख करके भगवान आगे को बढ़ गए। आगे को जैसे ही बढ़े वो बढ़ करके एक गुफा में चले गए। गुफा में जाकर के अपना पीताम्बर उसको ओढ़ा दिया। जैसे ही पीताम्बर आया, ये मुचकुंद नाम के राजा थे। उन्होंने अपने नेत्रों को खोला, जैसे ही नेत्रों को खोला भस्म हो गया। एक समय की तो बात है कि ब्राह्मणों को आगे करके आया, भगवान को खदेड़ा। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके समुद्र में छलांग लगा दी, कूद गए समुद्र में। समुद्र में कूद गए, द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। एक समय की बात है, राजा शीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के राजा के 5 पुत्र थे। विदर्भ देश के राजा के 5 पुत्र थे, जिनका बड़े बेटे का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममेश और रुक्ममाल। एक बिटिया थी जिसका नाम था रुक्मणी। आज हमें श्रोता बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, चाहे तो ये कह लो कि कल विराम है, कल विराम होने वाला है, जो कुछ सार है वही सुन लो। बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बड़े मग्न लग रहे हैं, बहुत प्रसन्न है आज। बोलो राधे। आप लोग उस समय भी खूब दे रहे हो, प्रतिष्ठा होनी थी, नगर भ्रमण होना था, वहां भी गए, उसके बाद फिर कथा में समय दे रहे, ये बहुत अच्छी बात है। एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी, और जो रुक्मी था अपनी बहन की शादी सुष्पाल के साथ करना चाहता था। रुक्मी अपनी बहन की शादी सुष्पाल के साथ करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी को ये लाश नहीं आ रहा था कि हमारी शादी सुष्पाल के साथ हो जाए। रुक्मिणी मैया की इच्छा हुई कि हम भगवान श्री कृष्ण से शादी करेंगे। अपनी भाभी को बताया, देखना संसार में यदि ननद किसी को अपनी दिल की बात बताती है तो वो होती है भाभी मां। यदि ननद किसी को अपनी बात बताती है तो वो होती है, ननद किसी को अपनी बात बताए तो सिर्फ भाभी को बताती है। भाभी से कहा, भाभी आप मेरी मां समान है, हम आपसे एक बात कहें। उन्होंने कहा कहो, लेकिन हम कहेगा आप लोग हमें दिखाई थोड़ी ना दे रहे। सही कह रहा है, वो नहीं दिख रहा हूँ, करिया करिया दिख रहा हूँ मैं, तो बस मुझे लाइटें दिख रही। बोलो राधे राधे। भाभी से कहा, भाभी मैं पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। बोली तो क्या करें? बोली हमारी शादी करना। बोली बेटा हम तुम्हारी शादी कैसे करवा दें? बताओ, भाई ने तुम्हारा संबंध सुष्पाल से तय कर दिया है, हम कैसे करवा दें तुम्हारी शादी? बोली नहीं, कुछ भी करो। रुक्मिणी जी ने माँ को भाभी को समझाया, भाभी ने बताया तो ब्राह्मण देवता को पत्र लिखो, लिख करके वह द्वारकापुरी जाए, उसको भेज दो, अपनी सारी बात लिखो। ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए और पत्र में लिख दिया, यदि तुम मेरा वर्ण नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण तज दूंगी। यदि तुम हमें लेने आओ तो गौरी जी के मंदिर में ले जाना, हम वहीं मिलेंगे पूजा करने के लिए।
अब तो ब्राह्मण देवता जैसे ही चले द्वारका के लिए पहुंच गए, पत्र लेके। अब देने का पता को कृष्ण को बलराम पहुंच गए। बोले हम आए हैं विदर्भ देश से, ये पत्र है हमें भेजा गया है। पत्र को लिया, पत्र को जैसे ही लिया भगवान बोले या सोना हो ही नहीं है, तुम प्रेम पत्र हो अगर हमारे ताऊ भैया ने देख ली तो गजब है। भगवान एकांत में गए, पत्र को खोला, पढ़ा, जिसे हिंदी में कह दो तो पत्र या कह दो प्रेम पत्र, इंग्लिश में कह दो तो लव लेटर, एक ही बात है। इंग्लिश में कहो हिंदी में कहो एक ही चीज है। प्रेम भरे शब्द पत्र में यदि लिखे हों तो वो है प्रेम पत्र। अभी प्रेम पत्र को इंग्लिश में परिवर्तित कर दो तो वही हो जाए जो अभी हाल हमने बताया। बोलो राधे राधे। भगवान ने जैसे ही पढ़ा समझा
आप लोग बैठ जाए, क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? ओ
Yeah.
पीले